तो साथियों, आज हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई भी आए हैं, हमारे माननीय राज्यसभा सांसद और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े हमारे वकील और कांग्रेस पार्टी का नायक हमारे बीच में विवेक तन्खा साहब और हमारे बाला भाई और हमारे सभी नेता लोग, सभी नेता बैठे, सबका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि समय कम है और आज यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है, क्योंकि आप सब कांग्रेस के वजनदार नेता आज आए हैं, तो आपको ये सारी बातें गांठ बांध के जाना है। 13 मई को आप कमर कस के काम करें और ऐसा काम करें अलियापुर छापा रतलाम एक तरफा कांग्रेस के झोली में कांग्रेस का पंजे के सामने बटन दबाने का ही काम करें। ये आप लोगों ने जब लग गए एक इतिहास बन जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा 5 बार और 2 बार इस पर पूरा दिल्ली में मंत्री बनने का, मध्य प्रदेश का मंत्री बन के रहने का, और यहाँ पे हमारे झाबुआ अलियापुर और रतलाम जिले ने मुझे आशीर्वाद देके हमेशा जिताते रहे और ये मेरा आखिरी चुनाव है। फिर आप लोगों के साथ हम लोग काम करेंगे, समाज सेवा भी करेंगे। ये कांतिलाल भूरिया आखिरी दम तक आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा, आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। चाहे भोपाल की लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे दिल्ली की लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे और हमारा अधिकार लेके रहेंगे। चाहे किसानों का अधिकार, नौजवानों के अधिकार, महिलाओं का अधिकार और हमारे प्रेस वालों का अधिकार, सबकी लड़ाई कांतिलाल भूरिया लड़ेगा। आप हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, हमारी आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में आज उपस्थित है। कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आजाद करा। 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और अंग्रेजों को समुद्र के 7 पार भगाया, समुद्र के पार उस पार भगाया कि भगाया, वो कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उस कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं, तो हम क्यों डरे, क्यों डरे? चंद्रशेखर आजाद हमारे भाभरा के रहने वाले, उन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए कि उस धरती के हम लोग हैं, उस धरती के वंशज हैं, तो फिर बहादुरी बताना पड़ेगा। जो डरा वो मरा, तो डरना नहीं, डरना नहीं, तो डरे नहीं तो मरने का सवाल ही नहीं। तो ये सब सारी चीजें आपको करना है। कांतिलाल भूरिया जब से मैंने होश में आया, तब से स्कूल में पढ़ता तब भी कांग्रेस की झंडा लेके हम घूमते रहे, कॉलेज में पढ़ते थे तो भी कांग्रेस का झंडा ऊपर लेके रहते रहे, और पढ़ते पढ़ते और थानला से मुझे टिकट मिली और वहां से भी एमएलए बन के मैं भोपाल गया। आज अर्जुन सिंह दुनिया में नहीं है हमारे, उन्होंने पहले बार गीता मंत्रिमंडल में मेरे को लिया और मैंने प्रण कर रखा था कि मैं जब भी सरकार में आऊं, जब भी मंत्री बनूं, तो सबसे पहले मैं हमारे आदिवासी भाई, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं और हमारे आदिवासी गैर आदिवासी भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। ये मैंने प्रण किया था, मैं लड़ाई लड़ूंगा और उनको हक दिलवाऊंगा। जल जमीन जंगल का उसकी लड़ाई मैंने लड़ी। चाहे जमीन की बात हो, हमने जगह जगह से लोगों को पट्टा दिलवाया, हर एक्ट बनवाया, जंगल का कानून बना के हमने कहा जितने भी जंगल की जमीन पे किसान हमारे, आदिवासी हमारे जो कब्जा है, उनको कोई हटाएगा नहीं। सबको हमने पट्टा दिलवाया, दिलवाया कि नहीं दिलवाया? सबको पट्टा दिलवाया, मालिक बनाया। ये कांग्रेस पार्टी और कांतिलाल भूरिया ने, क्योंकि मैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर था, तो मैंने कानून बनवाया कि जो जमीन पे बैठा वो हटेगा नहीं, वो वही तो पट्टा दिलवाया। वो हमने लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ी है। हमारे नौजवानों को हमने अपने पैर पे, ये तो पहले हमारे नौजवान पढ़ लिख के, बेचारे पढ़ लिख के क्या करेंगे, बेचारों चपरासी नौकरी नहीं मिलती थी। फिर भी सरकार में आते ही हमने 8वीं तक को मास्टर बनाया, 8वीं क्लास तक तो मास्टर बनाया, थानेदार बनाया और डीओ बनाया, आपका इंजीनियर बनाया,
और थानेदार बना, वो काम हमने पहले आते ही हमने किया ताकि सबको सम्मान के साथ जीने का और काम करने का अधिकार दिलाने का हम लोगों ने काम किया। उसी तरह से हमने हर तरह से हमारे नौजवानों को रोजगार देने की बात की और हमारे सभी लोगों को न्याय। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म महात्मा गांधी, इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव गांधी, उन्होंने देश के लिए अपना जान त्याग दिया। इंदिरा जी ने देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने कानून बनाया, गरीबी हटाओ कानून बना। राजीव गांधी ने पंचायत राज लाके सभी नेताओं को, गरीब किसान के बेटे को सरपंच, पंच, तड़वी, पटेल और सबको जनपद अध्यक्ष, जिला जनपद अध्यक्ष, एमएलए, एमपी को वो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिलवाया। वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आप लोग देखें, कांग्रेस, कई लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस हमारी माई बाप है, कांग्रेस नहीं होती है तो हम जाने कहां जाते हैं, तो भटकते रहते। पर कांग्रेस ने सही दिशा में ले गए तो आज हमारे हजारों हजार आज लोग यहाँ पर उपस्थित है। लोकतंत्र हमें मिला है। इसलिए आपको इस बात को देखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऊंची ऊंची बात करते हैं और कहते हैं 400 पार, 500 पार, जैसे उनके जेब में पड़ा 400 पार, तो 400 पार बता रहा हूं। अरे लोकतंत्र में तो वोट देने वाले वोट देगा तो होगा, पर कहते नहीं 400 पार। तो ये 400 पार इसलिए कह रहा है, एक बार अब आखिरी चुनाव है। वो मोदी कह रहा है कि आखिरी चुनाव, अब लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, कोई चुनाव नहीं होगा और ये अपना शासन चलाना फिर हमेशा, कोई चुनाव नहीं होगा। ये चाहते हैं, इसलिए 400 पार हो गया, मतलब चुनाव की जरूरत ही नहीं। ये चाह रहे, क्योंकि लोकतंत्र हर 5 साल में चुनाव होना है। जो अच्छी सेवा करे उनको मौका मिलता, जो लूटने का खसोटने का काम करते उनको सेवा नहीं मिलता। कांतिलाल भूरिया 45 साल में मैंने सेवा की, मैंने हमारे भाइयों की, हमारे सभी धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, उन सभी धर्म के लोगों को आपस में भाई भाई बना के रखने का काम हमने किया है। आपस में लड़ने नहीं दिया है, वो काम हम लोगों ने किया। तो इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा काम है। इसलिए आप लोगों को देखना है, जो 400 पार करके बता के ये लोकतंत्रों की हत्या करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे फाशिस्टवादी लोगों को आपको कभी उनको आगे आने मत दो, नहीं तो हमारा सारा स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान आज पढ़ लिख के घूम रहे, उनको 20 साल भाजपा की सरकार भोपाल में रही, एक को किसी को नौकरी नहीं दी, आज तक एक को नौकरी दी। आज बेचारा BA करके ओवर एज हो गया, अब बेचारा उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। 20 साल तक उन्होंने मुंह ताकते रहे और काम नहीं किया। 10 साल मोदी जी वहां दिल्ली में रहा, एक किसी को काम नहीं दिया, कोई नौकरी दी न, कोई लोगों को रोजगार का वंश निकाली, कुछ नहीं करा। और पहले कहता था मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो तो 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, कहा था ना, 2 करोड़ नौजवानों। अब वो नौकरी और 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा हर खाते में। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भूल गया। मैंने दिल्ली में लोकसभा से निकलते समय मेरे को गेट पे मिल गए, मैंने कहा मोदी जी प्रधानमंत्री नमस्कार। नमस्कार। क्यों भैया जी, क्या बात है? मोदी जी पूरा देश इंतजार कर रहा है, नौजवान हमारे, तो आपने कहा 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, अभी आप तो नौकरी दे नहीं रहे। 15-15 लाख खाते में जमा करूं कहा था, वो भी नहीं हो रहा। आप तो प्रधानमंत्री बन गए, आप तो करो। वो कहता भूरिया जी ये तो चुनावी जुमला था, कहां से नौकरी देखे था? ओके, चुनावी जुमला था, कहां से नौकरी दूं? अब ये मोदी की कथनी और करनी में अंतर है। ये मैंने कुछ नहीं, ये तो अपना बस मालामाल होने का काम करते हैं। ये बाकी किसानों की नहीं सुनते ना, किसी गरीबों की नहीं सुनते। वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आप लोगों को देखना है इस चुनाव में, यह चुनाव 13 तारीख को होने जा रहा है। उस चुनाव में पूरा देश एक तरफा कह रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करके हर किसान का सुख दुख, उनकी परेशानी समझते समझते कश्मीर तक चलेगी।
वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी जब बनेगा तो आपकी हर तकलीफ वो समझता है, तो तब तो जाके कांग्रेस पार्टी और लोगों का तकदीर और तस्वीर संवरेगा और काम होगा। तो इसलिए आप लोग आज यहाँ पर हमारे इतनी भारी संख्या में आए फार्म भराने के लिए, क्योंकि आज हमको फार्म भरना है, क्योंकि समय हो रहा है तो फार्म भरना है। तो इसलिए आप लोग सब आए, तो आपका सबका मैं स्वागत करता हूं। और आप लोग सब आज यहाँ पर अपने अपने गांव में जाएं, अपने अपने इलाके में पंचायत क्षेत्र